वेलकम फ्रेंड्स। यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं या बिहार से बाहर भी नौकरी करना चाहते हैं या आपको एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ देखिए जो पहला नोटिफिकेशन है वो पूर्णिया जिला से है। सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा प्रखंड के बनेली पंचायत में विकास मित्र के लिए है। ठीक है, उनकी मृत्यु होने के कारण जो है एक रिक्त पद हो गया। अनुबंध के आधार पे इसका नियोजन होना है। आप लोगों को पता है कि इसका सैलरी भी बढ़ चुका है। तो अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन 23 नवंबर से ही शुरू हो गया। प्रखंडवार रिक्तियों का समाचार पत्र में प्रकाशन 5 दिसंबर को। ठीक है, संबंधित प्रखंड में आवेदन प्राप्त करने के लिए 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक है। मेधा सूची तैयार करना एवं मेधा सूची का प्रकाशन आपको 21 दिसंबर को हो जाएगा। आपत्ति करने के लिए 23 से 27 दिसंबर तक है। चयन सूची 28/12 को मिलेगा। चयन सूची का अनुमोदन, चयन सूची का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना तथा आपत्ति का निराकरण एवं नियोजन सूची का प्रकाशन 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक। यानी फाइनली आपका नियोजन पत्र और शपथ पत्र जो आपको शपथ ग्रहण जो होगा वो 2 जनवरी को होगा। रिक्ति का विवरणी देखिए, यहाँ पे कस्बा प्रखंड का नाम है, एक रिक्ति है। पंचायत का नाम है बनेली। जाति बहुलता है मुसहर को और कोटि में आरक्षण मिला है। पुरुष में भी कोई जा सकते हैं और महिला में भी। इसमें देखिए सबसे जो मतलब न्यूनतम इसकी शैक्षणिक योग्यता होती है वो मैट्रिक होती है। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा। सामान्य अंक रहने पे ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से योग्यतर उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक इंटर भी किए, बीए भी किए तो उनको एक्स्ट्रा कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पे नन मैट्रिक, 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास एवं 5वीं पास का नियोजन किया जा सकेगा। मतलब यदि मैट्रिक पास इस कैटेगरी में नहीं मिल रहे हैं तो देखिए नन मैट्रिक वाले का भी होगा, यानी 5 क्लास पास भी है तो उनका होगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पे भी उनका चयन किया जा सकता है, बशर्ते कि वे अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। ठीक है, इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन से स्वविवेक निर्णय लिया जाएगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र क्या होगा, कम होगा, चयन किया जाएगा जन्म तिथि के आधार पर। मतलब सीधा है, जिसका उम्र अधिक होगा ना उसका चयन होगा। ठीक है, मतलब जो अधिक साल के हो गए हैं। अगर 2 या 2 से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो, वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी अपने विवेक से आवेदक का जो है चयन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका जो उम्र होना चाहिए वो 1/1/2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और फिर आवेदक या आवेदिका अनुसूचित जाति अंतर्गत मुसहर परिवार से होगा। जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उनका चयन किया जाना है। ये भी है, देखिए यहाँ पे चयन का प्रक्रिया आपको आवेदन जो है प्रपत्र वहां पे भर के देना होगा। प्रखंड कार्यालय कस्बा से आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने का स्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी कस्बा का कार्यालय है। आवेदन के साथ आपको लगाना होगा मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित करके। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति। 8वीं से 5वीं पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति। मतलब जो आपका एसएलसी होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर कस्बा में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भी वहां से ले सकते हैं। जो देखिए दूसरा नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पर कुछ पोस्ट दिया गया, जैसे लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कर संग्रहकर्ता, कर निर्धारण सहायक, अमीन, कर सलाहकार। देखिए 2 पोस्ट है, 2 है, 2, 4, 1 है। नहीं तो यहाँ पर देखिए ये है कहाँ का, कार्यालय नगर परिषद मोकामा पटना का है। ठीक है, वहां पर कहा गया एक टेंडर जारी होगा, एनजीओ को दिया जाएगा, जो कि क्या करेंगे, योग्य एवं पात्र कर्मचारी रखने हेतु सर्वसम्मति से लिया जाएगा, एचआर एजेंसी या एनजीओ के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर उनका जो लेखा सहायक के लिए देखिए वाणिज्य विषय में स्नातक या समकक्ष, टेली सॉफ्टवेयर पे कार्य करने का 2 वर्ष का कार्य अनुभव,
कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया इंटरमीडिएट, 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त, मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र था। हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 45 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, कहाँ? मोकामा पटना, नहीं वहाँ पर, ठीक है? कि यहाँ कौन से एजेंसी को ये मिलता है या कौन से एजेंसी एनजीओ को मिलता है उनको। तो ये जो है देखिए इनको दिया गया 13/12/2023 को शाम 4 बजे तक जो है प्रतिमाह कर्मियों के भुगतान के हिसाब से दर संबंधी प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। मतलब कि इनको कितना सैलरी दिया जाएगा वो भी एजेंसी ही तय करेगी या एनजीओ तय करेगी, ठीक है? तीसरा आपका देखिए नोटिफिकेशन जो है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से है, जो एएनएम का फॉर्म फिलअप किए थे 7/2022 विज्ञापन संख्या है, उनका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का डेट दिया गया 5 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2024 और 12 जनवरी 2024 को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 3 पालियों में संभावित है। बाकी इसका एडमिट कार्ड आपको अभी नहीं दिया गया, जैसे ही दिया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वेबसाइट को चेक करते रहने के लिए कहा गया है, btsc.bih.nic.in, ठीक है? जो नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन है वो देखिए अप्रेंटिस से है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में 3093 पोस्ट का यहाँ पर जो है अप्रेंटिस का निकला। इसमें देखिए किसी भी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कोई या महिला हैं तो उनका पैसा यहाँ पे जो है कोई नहीं लगेगा। इसका फॉर्म भरने का डेट 11 तारीख से शुरू होगा, 11 दिसंबर से, और इसका लास्ट डेट है 11 जनवरी 2024 तक। एक्सेप्टेड इसका मेरिट लिस्ट कहा गया 12 जो है फरवरी को दिया जाएगा। मिनिमम इसमें जो एज लिमिट यहाँ पर है देखिए 15 वर्ष है और मैक्सिमम है आपको 24 वर्ष। क्वालिफिकेशन यहाँ पर किसी के लिए 10th है और किसी के लिए 10+2 है। यहाँ पर इसका आप जो है फॉर्म भरने का लिंक आपको मिलेगा कितना तारीख को? तो 11 दिसंबर को। और इसका यदि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, ठीक। यहाँ पर नीचे कौन से ट्रेड में वहाँ पे जो है आप पास होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे किस किस के लिए होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कारपेंटर है, फिटर है, सबका अलग अलग दिया गया किसमें कितना सीट है और कहाँ पर आपको जो है किस कैटेगरी में, जैसे कारपेंटर है, फिटर है, ये सब में जो मतलब पहले से ट्रेनिंग किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, नहीं उनके लिए यहाँ पर जो है उसका क्या होगा, अप्रेंटिस वाला प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वो निकल कर वैकेंसी आया है, देखिए कहाँ से, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड से, ठीक है। इसमें टोटल 148 वैकेंसी है। यहाँ पर कोई कैटेगरी से है तो 500 रुपया लगेगा। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट 26, 27, 29, 30 दिसंबर को, यानी 4 दिन जो है इसका इंटरव्यू है। यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट दिया गया, जहाँ पर देखिए जो नीचे आपको वैकेंसी दिखा रहा है ना, ड्यूटी मैनेजर और ड्यूटी ऑफिसर, नहीं इसके लिए यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट फॉर सीरियल नंबर 1 55 ईयर। यहाँ पे जो ड्यूटी मैनेजर है इसके लिए 55 साल। दूसरा नंबर के लिए अपर एज लिमिट है 50 ईयर यानी 50 वर्ष। ड्यूटी ऑफिस पैसेंजर ऑफिसर पैसेंजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो 80 पोस्ट है जिसमें, उसके लिए, और यहाँ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कब रैंप ड्राइवर, इसके लिए यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में 28 वर्ष है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पे कोई पोस्ट है, कोई 10+2 पे भी। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए अलग-अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सैलरी होगा यहाँ पर दिया गया है। जैसे ड्यूटी मैनेजर है ना? यहाँ नीचे आएँगे जैसे ड्यूटी ऑफिस पैसेंजर है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जैसे है, देखिए इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, बोलना लिखना, है ना? तो इस प्रकार से इनका देखिए अलग-अलग है, अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग से। जैसे कोई चेन्नई में जाते हैं 25,900, मदुरै है, त्रिची है, कोयम्बटूर है, उसके लिए 23,640। तो जो इसमें चाहते हैं, जिन जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ से, जैसे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे 10+2 पे ही उसकी जो है बहाली हो रही है, नहीं उसका यहाँ पे सैलरी दिया गया। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके इसका फॉर्म फिलअप करके आप डायरेक्ट इंटरव्यू वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास पे ही देखिए यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, है ना? तो उनके लिए तो यहाँ DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उनका बना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए और ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।